स्वागत है। आज हम फिर से एक बार ऐसी खबर लाई है जो किसी भी मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनी। एक छात्र की मौत पर जितना हंगामा बरफ रहा है उतना तो लाखों किसानों की मौत पर कभी नहीं बरपा। आइए देखते हैं एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने इस विषय पे क्या कहा है। In the aftermath of a young life which has been cut short, as the Minister for HRD and also as a mother, I had conveyed my condolences and expressed my grief on the death of Rohit. Also conveyed my sympathies to the family. That there are some media debates which claim a particular suicide note which has been left behind by the student. On behalf of the team which was sent to the ground, we requested the local police to give us a certified copy of the suicide note so that rumors can be laid to rest with regards to what is the actual content. I hold that note in my hand today. This note does not mention any university official. This note does not mention any national political organization. This note does not mention any MP. In fact, the only one last line in the note which has been certified by the police is a line which I am quoting from this particular note. To ASA family, sorry for disappointing all of you. You loved me very much. There are some bad water in us. I wish all the very best for the future. This is the only reference to any organization in the suicide note that we have procured from officers on the ground, duly certified by the local police. चलिए देखते हैं अपोजिशन वाले इस विषय को किस नजरिए से देखते हैं। ये इतनी शर्मनाक बात है कि ये अपने जो इनके गलत कारनामे हुए हैं, जिनके कारण एक दलित बच्चे की सुसाइड नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि मैं तो इसको कहूंगी कि ये हत्या हुई है उनके कारण। The death of Rohit clearly shows cold-hearted attitude of the concerned minister and the government of the day. Has used its power to crush them. The Vice Chancellor and the Minister in Delhi have not acted fairly. हनी ट्रिप से भारत लौटे राहुल गांधी अब पॉलिटिकल ट्रिप पर हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय के परिसर में जाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे राहुल गांधी हाल में पठानकोट जैसे दर्दनाक घटना पर मौन थे। वे उन शहीदों की चिताओं पर एक फूल तक डालना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन दलित राजनीति की आद से अपनी रोटी सेकने दिल्ली से हैदराबाद पहुंच गए। उधर अवार्ड लौटाने वाले गिरोह के सरगना अशोक वाजपेयी अपनी डिग्री वापस कर रहे हैं। तमाम दर्दनाक मौतों पर चुप रहने वाले मीडिया के मुगलगण छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर शोध प्रबंध लिखने लगे हैं। हर घंटे नई कहानी गढ़ी जा रही है, जबकि उसी परिसर में पहले भी कई दलित छात्राओं ने आत्महत्या की है। उन मौतों के समय कांग्रेस सत्ता में थी, लिहाजा उनके युवराज का मन नहीं छटपटाया। ये तो आश्चर्य की बात है, किसी और प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को दलितों का हितैषी बताने के लिए दौड़कर हैदराबाद तक पहुंच गया। दिल्ली में केजरीवाल ने अपने सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर सत्ता में आने के बाद तो ध्यान नहीं दिया, जिनसे दलितों का मसीहा बनकर न जाने कितने वादे इन्होंने किए थे। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री ने दलितों के भले के लिए कोई भी प्रस्ताव आगे नहीं लाया है, और इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में दलितों को कितनी भागीदारी दी है, यह सच किसी से भी छुपी नहीं है। तो फिर इसके बाद किस अधिकार से अरविंद जी दलितों के नाम पर राजनीति खेल रहे हैं? राखी बिरला, जो कि एक दलित चेहरा थी, आपके मंत्रिमंडल में उन पर कई सारे घोटालों के आरोप भी लगे, लेकिन दलित वोटों के चक्कर में केजरीवाल जी आपने कभी उनको पार्टी से निकालने की बात तक नहीं की। आइए अब धर्मनिरपेक्षता पे बात करते हैं। अरविंद जी, आप अगर सच में धर्मनिरपेक्ष होते तो मालदा जैसे घटना पे अपने ट्विटर और अन्य माध्यमों पर उतनी ही जोरदार प्रतिक्रिया देते जितना कि केंद्र शासन को घसीटने के लिए आप प्रतिक्रिया देते हैं। अरविंद जी, भ्रष्टाचार के नाम पे आपने दिल्ली में शीला दीक्षित के बारे में बहुत कुछ कहा था और उनका पूरा चिट्ठा भी जनता के सामने लाने का वादा किया था, पर आपके मुंह से आजकल शीला जी का जिक्र शायद ही कभी सुनने को मिला है।
आप भ्रष्टाचार की जांच तो करवा न सके और अब हर जगह जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहीं भी पहुंचकर जांच के आदेश की मांग करते हैं। दूसरी चीज मांग करते हैं हम कि अभी तुरंत वीसी को यहां से निकाला जाए। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो तुरंत इन दोनों मंत्रियों को अपनी यूनियन कैबिनेट से बाहर करें, स्मृति ईरानी जी को और दत्ता राय जी को। 2019 के केंद्रीय चुनाव को अब भी समय बाकी है, लेकिन क्या अभी से केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं? रोहित वेमुला की मौत पर जितना दुख जताया जाए उतना कम ही है। उसकी मौत एक संवेदन विषय है, साथ ही उसकी मौत वास्तव में कई सारे सवाल खड़ी करती है। लेकिन क्या इसे राष्ट्रवादी दहशत का करार देते हुए सियासत करना ठीक है? शिक्षण परिसरों में दहशत के नए शब्द गढ़कर आखिर किसको कटघरे में खड़ा करने की साजिश है?